हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन की बात की थी। आज की क्लास में हम मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली मिरर फार्मूला पढ़ने से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं मिरर के लिए जो हमको मान के चलनी पड़ती है, तो वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपने साइन कन्वेंशंस देखनी है। तो ये मान लो ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी यहाँ पे बन रही है कोई इमेज। तो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ लाइट जाएगी, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर आप कोई डिस्टेंस लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर मिरर से इस साइड डिस्टेंस लोगे तो वो लाइट की डायरेक्शन में ही हो गया, तो वो लोगे आप पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लोगे। अगर कोई डिस्टेंस लोगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रही है, अगर राइट टू लेफ़्ट लोगे तो ये आप डिस्टेंस लोगे नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस लोगे तो वो पॉजिटिव, नीचे लोगे तो वो नेगेटिव। सेकेंड साइन कन्वेंशन। थर्ड, सारे डिस्टेंस आप पोल से मेज़र करोगे, मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस, पहले लिखो ऑल डिस्टेंसेस, पहली दो तो बता दी। ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर। मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, अगर पोल से, उसको u लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का डिस्टेंस है। f फोकल लेंथ। तो मीन्स यहाँ से आप फोकल लेंथ के बारे में क्या कंक्लूजन निकालोगे कि अगर कन्वेक्स है और कॉनकेव है, ये हो गया कन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव, और ये हो गया कॉन्वेक्स। इमेज तो दोनों केसेस में आप इधर ही रखोगे, लाइट इधर आ रही है, इसकी फोकल लेंथ कॉनकेव की इधर होएगी, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इधर होएगी। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस पोल से लोगे आप तो इस साइड लोगे तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होएगी और कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी। तो मैग्निफिकेशन, बेसिकली मैग्निफिकेशन के बारे में अगर बात करें, मैग्निफिकेशन बेसिकली इट इज़ डिनोटेड बाय m एंड इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर मैं बात करूं कोई 10 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट होगी, उसकी इमेज जो है मान लो वो 30 सेंटीमीटर की बन गई, तो इससे 3 टाइम्स बड़ी हो गई, 3 टाइम इन लार्ज हो गई, तो मीन्स इसकी मैग्निफिकेशन फिर 3 हो जाएगी। मीन्स 30 ये हो गया, 10 ये हो गया और 3 हो गई। तो मैग्निफिकेशन बताती है कि कोई इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी होएगी। अगर मैग्निफिकेशन किसी की 1/2 है, 1/2 का मीन्स हाफ, तो इट मीन जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ होएगा। मैग्निफिकेशन को ये तो हम लिख ही सकते हैं HI/HO, हम इसको -v/u भी लिख देते हैं। v इमेज का डिस्टेंस होता है और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाऊं। अगर मान लो m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, -v/u है, u तो ऑलवेज ही हमने नेगेटिव लेना है, ये नेगेटिव एक ये हो गया, u तो हमने ऑलवेज ही नेगेटिव लेना है। तो अगर m की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन जो हमारा v है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो रहा है ना, तभी तो पॉजिटिव, v इट मीन्स हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इट मीन जो v पॉजिटिव होने का मतलब जो इमेज है वो मिरर के बैक साइड बन रही है। तो इमेज जो होएगी, इट मीन्स इमेज जो बनेगी इस केस में वर्चुअल बनेगी जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। सेकंड,
मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आने का मतलब ये देखो -v/u है मैग्नीफिकेशन, मीन्स u तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा और एक नेगेटिव फॉर्मूला में है, तो इट मीन ये तो पॉजिटिव बन गया। अगर इनका देखें तो इट मीन v भी नेगेटिव आएगा हमारा, तो फिर ओवरऑल वैल्यू फिर ही नेगेटिव आएगी। तो v नेगेटिव आ गया, इट मीन इमेज मिरर के इस साइड बन रही है, तो इमेज जो बन रही है वो रियल बनेगी। ये तो हमने v और u से निकाल लिया। अगर यहाँ से निकालें मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज साइज में छोटी होएगी, अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज होएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।